हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2025 का, है ना। जो एक टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक 10वीं यूनिट, उसमें एक टॉपिक है माइक्रोस्कोप, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो सारे जो लेक्चर हैं आपको पैड कोर्स में ही मिलेंगे, लेकिन कुछ लेक्चर हम आपको यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करा दे रहे हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, कि माइक्रोस्कोप, है ना। इसमें बहुत क्वेश्चन बने थे, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे 2022 का, तो उसमें से आपको टूल्स एंड टेक्निक में 7-8 क्वेश्चन जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जनरली आपको बुक जो है कि आपको नहीं मिलेगा, बहुत से कोचिंग जो है कि नहीं कराते, है ना। तो हम जो है कि अभी इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, है ना। हमारा मेंस क्वालिफाई है, अभी हमारा मई में इंटरव्यू होने वाला है। जो हमारे नोट्स हैं उन्हीं से हम आपको अच्छे से करा रहे हैं, है ना, सेलेक्ट वे में, है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं, है ना। रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन मतलब होता है आपका क्या, एबिलिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप to distinguish two closely spaced object as different, है ना। तो वही बात है ना, कि आप जो दो डॉट है मान लीजिए, उसको जो है कैसे सेपरेट कर पा रहे हैं, है ना। माइक्रोस्कोप वही काम करता है कि जैसे दो डॉट हैं, है ना, दो डॉट हैं, उनको जो है कि फाइनली जो है कि सेपरेट करता है ना, सेपरेट वे में दिखाता है ना, क्लीन, है ना। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है कि जूम करके देखते हो, इमेज को जूम करके देखते हो, वैसे ही जो है कि माइक्रोस्कोप जो है कि किसी सैंपल को जो है कि अच्छे से आपको सेपरेट करके दिखाते हैं, तो वही उसका रिजोल्यूशन कहलाता है ना। चलिए और देख लेते हैं, है ना। तो सैंपल प्रिपरेशन, तो हम बात कर लेते हैं सैंपल प्रिपरेशन। तो सबसे पहले किया जाएगा टिश्यू फिक्सेशन, देन टिश्यू प्रोसेसिंग, है ना, टिश्यू प्रोसेसिंग, देन टिश्यू एम्बेडिंग, है ना, और टिश्यू सेक्शनिंग और स्लाइड स्टेनिंग, है ना। स्टेनिंग में जनरली जो है कि बहुत से डाई हो गए, स्टेन हो गए, इन सब का यूज किया जाता है ना। देन टिश्यू फिक्सेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे जो है नॉन लिविंग सेल को जो है कि स्टडी किया जाता है ना जनरली। लेकिन एक माइक्रोस्कोप है, कौन सा, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, उसमें क्या है, उसमें आपको लिविंग सेल का स्टडी देखने को मिलेगा, है ना। देन while the preserving their structure appearance by stabilizing क्रॉस लिंकिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स, है ना। तो केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ना। चलिए देखते हैं और, है ना। तो टिश्यू फिक्सेशन में कौन कौन से केमिकल यूज करते हैं, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड और पिक्रिक एसिड, ये जो केमिकल है इन सब का जो है यूज करते हैं, है ना। तो यही सब है ना। देन फॉर्मेल्डिहाइड, अब फॉर्मेल्डिहाइड का काम क्या है, देखिए, क्रॉस लिंकिंग क्रॉस लिंक्स अमीनो एसिड टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल एंड स्टेबलाइज द प्रोटीन और प्रोटीन न्यूक्लिक इंटरेक्शन को ये क्या करता है, इंटरेक्ट कराता है ना। मतलब जो उसके मॉलिक्यूल है उनको क्रॉस लिंकिंग कराता है ना। देन मेथनॉल का काम क्या होगा, मेथनॉल क्या करता है, डीनेचर करने का काम करता है फिक्सेशन को, है ना, फिक्सेशन, है ना। और दूसरा क्या हुआ, रिड्यूसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन बाय डिस्टर्बिंग क्या, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, मतलब बॉन्ड को जो है ब्रेक करने का काम करता है ना।
देन अब बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड के बारे में। तो एसिटिक एसिड क्या करता है, प्रेसिपिटेट द डीएनए, मतलब ये इकट्ठा कर देता है ना पूरे डीएनए को, है ना, विच इज स्प्लिट ऑफ फ्रॉम न्यूक्लियोप्रोटीन, है ना, अलग अलग कर देता है ना। देन एसिटिक एसिड इज वैल्यूबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, है ना। देन एक और अलग से देख लेते हैं, डिहाइड्रेशन का काम कौन करेगा, वाटर रिमूवल का, जाइलिन करेगा, बेंजीन करेगा और टोल्यूइन करेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जो है कि वाटर रिमूव करने का काम करते हैं, है ना। देन स्टेनिंग, अब बात करें स्टेनिंग की, तो स्टेनिंग कौन कौन से आते हैं, स्टेनिंग में भी अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेगा, जैसे सैफ्रानिन, है ना, सैफ्रानिन आ गया आपका, है ना, सैफ्रानिन आ गया, है ना, सैफ्रानिन आ गया। उसके बाद हार्ट टिश्यू के लिए किया जाता है सैफ्रानिन, है ना, हार्ट टिश्यू के लिए किया जाता है। क्रिस्टल वायलेट किसके लिए किया जाता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इसमें आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा, है ना। तो कैसे, इसमें क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है कि क्या करता है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है कि मेम्ब्रेन कंटेन करता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव थिन, है ना, उसमें थिन पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है ना। तो एक जो है कि बहुत ज्यादा स्टेन मतलब रिटेन किया रहता है, और जो है कि ग्राम नेगेटिव जो है कि बहुत कम रिटेन किया रहता है ना स्टेन। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बाकी जो है उसके बारे में डिटेल हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा रखा है पेड कोर्स में, है ना। देन फिस्टन डाई न्यूक्लियस के लिए होता है ना। अब एसिटिक कार्बाइन जो है स्टेन, आप तो जनरली किए होंगे एमएससी एंट्रेंस, मतलब पढ़ाई के दौरान, है ना, तो सभी लोग करते हैं, विदाउट प्रैक्टिकल जो है कि साइंस पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो ये सब आप कर चुके हैं। तो एसिटिक कार्बाइन जो है किसके लिए यूज होता है, क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए होता है। देन फ्यूजन जो है कि आपको डीएनए में देखने को मिलता है, और इस डाइफिनाइलामीन जो है कि जिसको हम डीपीए कहते हैं वो डीएनए के लिए होता है ना। देन सुडान ब्लैक जो स्टेन होता है वो लिपिड के लिए होता है ना। देन ये भी इंपॉर्टेंट है, जेनस बी ग्रीन जो स्टेन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होता है, ये भी पूछा गया है ना। तो ये सब जो है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछा ही जाएगा, है ना, तो इनको नेग्लेक्ट मत कीजिए, है ना। देन एनिलिन ब्लू जो है कि कोलेजन के लिए होता है, और कमेसी ब्रिलियंट ब्लू डाई जो है कि प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है, जैसे आप पढ़ेंगे अभी टूल्स एंड टेक्निक में एसडीएस फेज के बारे में, है ना, जो प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए टेक्निक है ना, तो उसी में जो है कि इसको यूज किया जाता है ना। चलिए और भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नहीं मिलेगा नॉर्मली बुक्स में, है ना। तो आप जो है कि आप पैड कोर्स ज्वाइन कीजिए, है ना, जिसमें आपको सभी के जो बारे में डिटेल में देखने को मिलेगा, और आपको नोट्स भी मिलेगा पीडीएफ। आपको नोट्स बनाने की जरूरत मुझे लगता है नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो कोर्स जो है कितना मिलने वाला है, सिर्फ 999। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको 299 में मिल जाएगा, है ना, 299 मिल जाएगा, है ना, जिसमें आपको एमपीजी के और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए असिस्टेंट प्रोफेसर सभी आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है देखने को मिलेगा, है ना। बाकी आपको फुल कोर्स में आपको सभी के नोट्स, लेक्चर रिकॉर्डेड, है ना, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, एमपीजी की सभी कुछ मिलेगा इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा, है ना। अब बात कर लेते हैं हम माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। तो माइक्रोस्कोप जो है कि 3 टाइप के होते हैं जनरली, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप जिसे कहते हैं, है ना, और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप भी, है ना। ये जो है 3 जनरली होते हैं, है ना। अब लाइट माइक्रोस्कोप में कौन कौन से आते हैं ये देखते हैं। एक आता है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, एक होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, एक होता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, और एक होता है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। ये जो है कि आपको लाइट माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगे, है ना। देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जनरली इसमें इलेक्ट्रॉन यूज किया जाता है, और
ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोपी में जो है कि लाइट का ऐसा सोर्स यूज किया जाता है ना, विजुलाइज करने के लिए, है ना। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो माइक्रोस्कोप आते हैं, एक आएगा आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है आपको देखने को मिलेगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम सैम कहते हैं, दूसरे वालों को हम कहते हैं टैम, है ना। ये दोनों है ना, अभी डिटेल में देखेंगे, है ना। देन स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप में आता है एटॉमिक प्रोब माइक्रोस्कोप, है ना। तो चलिए थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल में, है ना। तो मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे पावर ऑफ लेंस टू इनलार्ज द इमेज, जैसे आप लेंसेज देखते होंगे माइक्रोस्कोप, है ना, देखे होंगे तो 2x लिखा रहता है, 40x लिखा रहता है ना, 60x लिखा रहता है। तो उनका मतलब यही रहता है कि वो जो ओरिजिनल इमेज है सैंपल का, उससे उसको 20 गुना 40 गुना कर देता है वो, है ना, क्लियर वे में, है ना, यही चीज है ना। देन रिजोल्यूशन, तो अभी आप बात कर चुके हैं इससे पहले, है ना। रिजोल्यूशन में क्या होता है, पावर ऑफ लेंस टू फाइनली सेपरेट टू लाइंस और डॉट, है ना। तो ये है आपका किसके लिए, लाइट माइक्रोस्कोप के लिए कितना नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर। अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दोनों का अलग अलग होगा, सेम और टाइम का, है ना। देन रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, है ना। देन रिजोल्यूशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी होगा। देन अब प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये होगा एंगुलर अपर्चर के। अगर आप एंगुलर अपर्चर को बढ़ाएंगे तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर इनका वेवलेंथ बढ़ेगा तो वो डिक्रीज होगा, है ना। ये सब है ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में हर माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। ये जनरली पूछा जाता है और आया भी है ना। तो इससे जो खोजा गया था, जर्निकी के द्वारा खोजा गया था 1935 में, है ना। तो डेट भी याद रखिए और नाम भी याद रखिए, है ना। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है विदाउट स्टेनिंग, है ना, इसमें स्टेनिंग नहीं किया जाता, है ना। देन एप्लीकेशन, इसका यूज, है ना, हाई कंट्रास्ट इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन, देन लिविंग सेल स्टडी और थिन टिश्यू सिलिका का स्टडी के लिए यूज किया जाता है ना। और मोबिलिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोटिक क्रोमोसोम, सेल डिवीजन, इनका भी स्टडी के लिए किया जाता है ना। चलिए देखते हैं थोड़ा और, है ना। ये है आपका फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, है ना। देन ब्राइट फील्ड, नाम ही से पता चल रहा है आपको ब्राइट फील्ड, है ना। तो ब्राइट फील्ड मतलब क्या हुआ, उसका जो बैकग्राउंड है स्पेसिमेन के सराउंडिंग में वो कैसा है, ब्राइट है ना। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो है कि डेवलप किया गया था एंटोनी के द्वारा, है ना, एंटोवन लियोवन हॉक के द्वारा, है ना। और डार्क फील्ड जो है कि अदर साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, है ना। देन ब्राइट फील्ड जो है कि माइक्रोस्कोप जो है कि इमेज कैसा होगा, डार्क होगा और बैकग्राउंड जो है कि क्या होगा, ब्राइट होगा। तो इमेज जो बन रहा है, जो भी सैंपल है वो क्या होगा, डार्क होगा, तो मतलब उसको स्टेन की जरूरत पड़ेगा, है ना। यही चीज आपको ध्यान रखना है ना। तो स्टेन कौन से हो सकते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर लिए, है ना, पहले भी, है ना। तो मेथाइलिन ब्लू किसके लिए होता है, न्यूक्लियाई के लिए होता है, और ग्राम स्टेन जो है कि बैक्टीरिया के लिए होता है, मतलब सेल वॉल डिटेक्शन के लिए, है ना। यही सब है ना। चलिए देख लेते कैसा इमेज जो है कि देखने को मिलेगा आपको ब्राइट फील्ड में, है ना। तो इसमें आपको ऐसा जो है कि डायग्राम देखने को मिलता है ना, मतलब इमेज देखने को मिलता है ना, यही सब। और बैकग्राउंड कैसा है, ब्राइट है बैकग्राउंड, है ना। और ये स्टेन किए हुए है ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा। अब बात कर लेते हैं हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। तो इससे खोजा गया था जे लिस्टर के द्वारा 1830 में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें बैकग्राउंड कैसा होगा, डार्क होगा, और स्पेसिमेन कैसा होगा, ब्राइट कलर होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है,
इसमें जो है कि आपको स्टेन की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये जो है कि आपको ब्राइट फील्ड में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, है ना। चलिए थोड़ा और देखते हैं, है ना। तो ये हो गया लास्ट, है ना। अभी हम इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। तो आप जो है कि अगर एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं बॉटनी का, तो आप जो है कि हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में जो है कि लेक्चर देखने को मिलेगा। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, है ना। और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड होंगे, एमपीजीके के भी, है ना। और सभी के नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। और फीस है सिर्फ 999, है ना। तो आप जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, है ना। 7084216889, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए, है ना। और अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। थैंक यू सो मच।